आदमी नाखुश रही से और वही दबाव डाला थी बस कि बोला आवास मिलना चाहिए। दावा अगर आवास आगे बढ़ा तो सुसाइड कर ले जाए। अच्छा बनाए भी जगह इसे तो सरपंच का बोलते जितने जन के आवास नहीं आए उतना ही डीजल छीट ले की पंचायत ला चालू रखू तो ठीक नहीं हुई करके धमकी देके तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आगे तक जाऊँ अपन आप लोग खत्म भी कर सकता हूँ। मूल आवाज देखिए कल को आत्महत्या करिए कल और परसों को दूसरा ही, तो ये तरीका ठीक नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के लगभग सभी ग्राम पंचायत और आश्रित ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास को लेकर बैठकें चली है, जिसमें अपात्र लोगों को अलग करना है और पात्र लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास मुहैया करने के लिए जो प्रोसेस है वो होने हैं या उसमें स्क्रूटनी जैसे भी हो रहा है वो तय है। लेकिन इसमें भी कुछ बातें निकल के आई है जो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। 2.0 फॉर्मेट पे काम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर ग्राम पंचायत में बैठकें हुई तो कुछ बैठकें ऐसे हुई जो वाकई सुर्खियों में आनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी बात सुननी चाहिए ये जरूरी है। आप देख रहे हैं ओनली नेशन और हम बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास को लेकर कुछ बातें। हाँ, मोर समस्या का निराकरण नहीं हुई तब ना मैं आप लोग कहा था विनती करा था ना कोई धमकी नहीं था, मोर औकात नहीं है। मोर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तब तक आवास के बाद यहाँ आगे नहीं बढ़ना। फूलकुमार भाई देवदास में डीला पहली रखे आज मीटिंग हुई से तो सब महिला पुरुष सकलाए ही से मतलब घर के आवास के बारे में निकले भाई। अच्छा। मोरो नहीं आए हैं फिर मैं हाँ बोले हम सरपंच ला कि मोरो नहीं आए सरपंच मैं इतना दिन के हावत है तोर घर के साल हो गए मोर आदमी कमाते थे मोरो नहीं आए हैं कैसे नहीं आए सब घर के 4-4 5-5 जन के आए हैं मरे हेते करो आए हाँ आवास में अभी आए है मर गए मरे हेते करो आए के लिए काटे ही का करी कोई पता नहीं भाई अब बोला ऐसे कई कर बात कथे नहीं आए एक कथे मैं पेट्रोल लाऊं मैं छीट हूँ मैं यहाँ मीठे माचिस मार हूँ ऐसे कैसे तो सरपंच का बोलते जितने जन के आवास नहीं आए उतना ही डीजल छीट ले की। आज हमारे गांव में ग्राम सभा ही से लिस्ट है 265 जन के हमारे गांव में अभी डीला पहाड़ी में सबके नाम पढ़ी ओखर बाद मोर लिस्ट में नामे नहीं है। मैं सरपंच लवीनम पूर्वक हाथ जोड़ के कहूँ बेटा मोर नाम का बनिया है मोर में मोला डीला पहाड़ी में 25 से 30 साल हो गए हैं और अभी जिन 3 साल 4 साल पहली शादी हो हैं उखर सबके आवास आ गए हैं। मोर पारा में एक मोहल्ला होते हैं मोहल्ला में कम से कम 100 घर हैं तो 199 का है सिर्फ मोर छूटे हैं। सर्वे भी हुई वार्ड नंबर 2 पंच है अपन अपन घर लेग के सर्वे करवा लीस और वो मोर घर लेग में नहीं लगी से खर शिकायत में सरपंच भी करें कि सरपंच ओखर घर लेगा तो पंच है मोर घर का नहीं लाना था कि मुला बात के जानकारी नहीं की से अपन मर्जी से वार्ड नंबर 2 पंच है सर्वे करे अभी जेखर जेखर आवास आए तो जिन सर्वे करवा रही जेखर घर लेग के तिखरे आवास आए मोर नहीं आए। मैं सरपंच ला विनम्रता से पूछूं कि कहाँ पर नहीं आए कि मैं खर जवाब नहीं दे सकूँ कहीं से ओकर सामने भी बोले जवाब नहीं दे सकस तो मैं 30 साल हो गए मोलाए मर जाऊँ का मैं पेट्रोल डाल के कि सरपंच साहब की से जेखर आवास नहीं आए तेन मर जाऊँ मोर पास कोई जवाब नहीं है की से। मैं मुख्यमंत्री ला आवेदन दे चुके हैं कलेक्टर ला दे चुके हैं जनपद में भी दे चुके हैं सबके पावती भी रखे हैं। मैं गरीब परिवार से हूँ मैं कईयों बार आवेदन दे चुके हूँ लेकिन आज तक मोला अच्छा से कोई जवाब नहीं दे हैं। अब मोर जैसे कई जन हुए डीला पहाड़ी में जेल नहीं मिले हैं कम से कम अपन अपन लिख ला देते हैं डीला घर देखे जाए तो कोई आवास देख लायक नहीं है। नियम के विरुद्ध करिए तभी होते वैसे चले आते सब घर हैं सरकारी नौकरी तिखरो घर आए एक घर में एक माँ का अगर 4 बेटा है अभी भी सूची रखे हैं आप चेक कर लो देख लो एक घर में 4 बेटा है 4 जन के भी आवास आए हैं। अब सरपंच ने अगर मूल न्याय नहीं दिवा सकी मूल जवाब नहीं दी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ आगे तक जाऊँ अपन आप लोग खत्म भी कर सकता हूँ। आज 24 तारीख के ग्राम डीला पहाड़ी में ग्राम सभा से आवास के संबंध में जो भी बिंदु से वाला पढ़ के सुनाए के बाद सबके नाम भी बताई से नाम बताए बाद संतोषी भाई मोर आवास कार नहीं आए और नहीं आए तो कारण बताओ और कब मिली ओला बताओ और नहीं बताओ तो मैं पेट्रोल छिड़क के आत्महत्या करूँ यही बात हुई सर। फिर ओकर बाद ओकर जो लड़का है वो पेट्रोल लेके से और पेट्रोल आके पंचायत भवन के हाल में
पेट्रोल डाली से तो हम यहाँ झटके उटके भी हैं, बाटल वाटल माचिस भी रखे रही से, माचिस ला भी झटके हैं और आवाज़ के लिए एक प्रकार से वह दबाव डाला था। अच्छा, ठीक ठाक। ग्राम सभा बढ़िया रही से, सब खुश रही से, लेकिन एक ही आदमी नाखुश रही से और वही दबाव डाला था बस कि उन्हें आवाज़ मिलना चाहिए। कितने लोगों का आवास का नाम आया? यहाँ 254 लगभग। तो उसमें स्कूटी वगैरह कुछ बची है क्या? पूरा बचे हैं। अगर आवाज़ के प्रक्रिया आगे बढ़ाऊँ या पंचायत ला चालू रखूँ तो ठीक नहीं हुई करके धमकी देके। दूसरा चीज ओकर खुद के पक्का आवास है, 2 ठो बड़े बड़े घर है, एक बेटा है, पर शादी भी नहीं हो है अभी, परिवार भी नहीं है, 4 लोग के परिवार है। तो सक्षम व्यक्ति है क्या? सक्षम व्यक्ति है। ओवरऑल इस घटना को क्या मानते हैं आप? वो तो एक सुनियोजित होकर एक ये रही है ना कि ये करना है, दबाव डाला जिससे पंचायत ला। अगर इसी टाइप के एक आदमी अगर दबाव डाली, कल कोई दूसरा आदमी आई मूल आवाज देखी, कल कोई आत्महत्या करी, कल और परसों कोई दूसरा आई, तो ये तरीका ठीक नहीं है। और कारण पूरा गांव भर के गरीब जनता बन के आवास मिलना रही अभी फिलहाल पेंडिंग में है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर पर ग्राम पंचायत डीला पहाड़ी है। यहाँ की जनसंख्या भी ठीक ठाक है और मतदाता भी ठीक ठाक है। लगभग 200 से ज़्यादा यहाँ पर ग्राम पंचायत में उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सूची बनाई गई है, दिखाई जा रही है, और जिन्हें पात्र होने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री आवास देना चाहिए, देने के योग्य बन रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर गांव के कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं होगा आवास या होगा, ये कहना बेहद मुश्किल है क्योंकि जांच का विषय रहेगा, या जिनके पास है उन्हें भी मांग रहे हैं तो उनकी जांच भी ग्राम पंचायत से लेकर उच्च स्तर तक होना चाहिए। अलग अलग आरोप लगे हैं। ग्राम पंचायत में आज जब सभा चल रही थी ग्राम पंचायत की प्रधानमंत्री आवास को लेकर, तब संतोषी राजपूत ने अपनी मांग की, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी दौरान जब सरपंच और वहां बैठे लोगों से हॉट टॉक हुई, बहस इतनी गर्मा गर्म हो गई कि ऐसा बताया जा रहा है कि संतोषी राजपूत और उनके लड़के ने खुद पे पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया, और उसके बाद जब बखेड़ा हुआ तो सरपंच ने खुद ही पुलिस को कॉल की और बुला लिया। तो हम वही खड़े हैं, ये सुकुल ध्यान की पुलिस चौकी है, यहाँ मामला आया है। हमने अलग अलग लोगों से बात की। प्रधानमंत्री आवास को लेकर जब बखेड़े खड़े होते हैं तो यहाँ तक नौबतदारी के लोग पेट्रोल तक के डालने के लिए आमादा होते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर सरपंच ने बताया कि इनके 2 पक्के घर हैं, इन्होंने पूरी तरह से प्री प्लान करके धमकी देने का प्रयास किया है। तो खैर अपनी अपनी बातें करेंगे, सबकी बात सुनने के बाद जो भी जांच का दायरा आएगा, लेकिन कोई भी ऐसे अपने आप को खत्म करने का प्रयास ना करे, क्योंकि प्रोसेस होता है, हो सकता है किसी को पात्र हो, किसी का अपात्र हो, मिलता है नहीं मिलता है, अपनी अपनी बात है। अब हम बात आ जाते हैं कि अगर आग लगने की वजह से मौत हो जाती, इसका जिम्मा कौन होता, ये भी एक बड़ा प्रश्न हो सकता था। लेकिन वही दूसरी ओर सरपंच बताते इनकी इस हरकतों से या इनके बोलने के या इस तरह होने करने से अब ये कार्रवाई रुक गया, मतलब बहुत लोग अब थम से जाएंगे, मतलब प्रधानमंत्री आवास रुक जाएगा। और सबसे खास बात प्रधानमंत्री की हम बता दें कि अगर कोई भर्राशाही हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जांच होने चाहिए कि बहुत दूर तक लोगों तक बात नहीं पहुंचती तो बात दब जाती है। हमने इसके पहले भी ग्राम पंचायत बोरी को लेकर हम बात किए थे। वहां के सरपंच ने लोगों को सचिव के साथ मिलकर रसीदें दी थी प्रधानमंत्री आवास की शुल्क लेने के लिए, जबकि ऐसा नियम नहीं है। उस पर सीओ जनपद, सीईओ, जिला पंचायत मैडम बहुत दूर दूर तक बात गई, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। लोगों ने उसी तरह से टरका दिया, उनको शायद पैसे वापस कर दिए होंगे और मामला शांत हो गया। जब इस तरह की हरकत होती है तो लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसे ही और इन्हीं लोगों के कारण जन्म लेता है। तो ये क्या प्रधानमंत्री आवास को लेकर ऐसी जो नई नई बातें आती है, ये वाकई चौंका देती है और चौंकाना भी चाहिए। और हम आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो अपनी बात करेंगे उनकी बात सुनना और आपके मैसेज और सुझाव आमंत्रित है। आप देख रहे थे ओनली नेशन और मैं अखिलेश।